अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। जैसे कि हम इस्लाम के बुनियादी अरकान पढ़ रहे थे, तो दिन में से तौहीद और रिसालत, नमाज और ज़कात, ये तीन पढ़ लिए थे। बाकी दो हज और सियाम यानी रोज़े, ये दो रहते थे। आज हम इंशाअल्लाह इस पर बात करेंगे। हज का लुग़वी मानी है इरादा करना, यानी डिक्शनरी में देखें, लुगत में देखें तो इसका मतलब हज का इरादा करना है। और शरीयत में देखें तो शरीयत में एक दफ़ा हर मुसलमान पर फ़र्ज है जो इसके इस्तात रखता हो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। लोगों पर बैतुल्लाह का हज फ़र्ज है जो उस रास्ते तक पहुँचने की ताकत रखता हो, यानी जो हज करने की इस्तात रखता हो तो उस पर हज फ़र्ज है, ज़िंदगी में एक दफ़ा लाजमी करना चाहिए। अगर तो दूसरी दफ़ा करता, तीसरी दफ़ा करता है, उसके लिए नफली होगा, लेकिन फ़र्ज एक दफ़ा है। आज से हिस्ट्री में देखें तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में शुरू हुआ था, जब उनने वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, जब उन्होंने बैतुल्लाह को तामीर किया तो उस वक़्त फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इब्राहीम और इसमाईल दोनों को कहा कि आप इस घर की सफाई कीजिए, वल आकिफ़ीन व रुक्का सुज्जद, इत्काफ़ करने वाले, रुकू करने और सजदा करने वाले। तो ये सारे हज़रत इब्राहीम उनके बेटे ने ये बनाया था। उस वक़्त फिर ये हज शुरू हुआ। अब हज को हमने इसकी 3 टाइप्स बनाई हैं, या 3 अक़साम बनाई हैं जो हज की होती हैं, क्योंकि इसके हम ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करें, क्योंकि या इसमें कौन सा हराम कहाँ से शुरू करना है क्या, क्योंकि ये अक्सर लोग करते भी नहीं हैं, तो हमारा कोर्स वो भी ज़रा शॉर्ट है, इसलिए इसका तारुफ जो मेन चीज़ होती हैं वो आपके सामने रखें। इसकी तारीफ़ होगी, कुरान पाक की आयत होगी और हदीस इसके मुतालिक है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हज करता है वो इसी तरह हो जाता है, उसके गुनाह इस तरह साफ़ हो जाते हैं जिस तरह वो अपनी वालदा के पेट से भी बाहर आया दुनिया में, बिल्कुल जिस तरह उस वक्त गुनाहों से पाक होता है, इस तरह वो भी हो जाता है। इसी तरह अगर रमज़ान में हम उम्रा करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रमज़ान में उम्रा करता है वो भी हज के बराबर है। इधर एक और चीज़ है कि हज असगर और हज अकबर, उम्रे को हज असगर कहा जाता है और हज अकबर ये जो मेन हज से कहा जाता है। अक्सर लोग, ये मशहूर है कि जुमे वाले दिन जो होता है वो अकबर होता है, हज अकबर होता है। हज हर एक वो अकबर ही है, उम्रे को हज असगर कहा जाता है, अरबी टर्म में वो यूज़ होती है। तो हज मुफरद क्या है? इसकी 3 अक़साम, हज मुफरद, हज तमत्तो, हज किरान, इन तीनों की डिफाइन लिखी है। हज मुफरद क्या है? हज मुफरद हज के दिनों में सिर्फ हज की अदायगी के लिए एहराम बांधा, यानी एहराम बांधना है आपने तो सिर्फ हज के लिए, कोई उम्रा कोई कुछ नहीं आपने करना, सिर्फ हज के लिए जब आप एहराम बांधेंगे वो हज मुफरद कहलाएगा। और उम्रा ना करना, इसमें कुर्बानी वाजिब नहीं है, यानी हज मुफरद वो है जिसमें सिर्फ हज किया जाए, उम्रा ना किया जाए, तो इसमें कुर्बानी वाजिब ज़रूरी फ़र्ज नहीं है, ये हज मुफरद है। अब दूसरी किस्म है हज किरान, इसे कुरान नहीं पढ़ना क्योंकि अलिफ मद्दा भी नहीं है। हज किरान, किरान का मतलब होता है मिलाना, इसमें हम हज और उम्रे को मिलाते हैं, जिस तरह के एक साथ ही हज उम्रा का एहराम बांधना, पहले उम्रा के अहकाम अदा करना, लेकिन उम्रे की साई के बाद हलक या कसर नहीं किया। क्या मतलब? यानी पहले आपने एहराम बांधा तो उम्रे के जो अहकाम है वो आपने सारे किए, साई कहते हैं ये दौड़ लगाते हैं, जो चक्कर लगाते हैं वो, और उसके बाद है हलक, हलक कहते हैं बिल्कुल सर को मंडवा देना, या कसर, कसर कहते हैं सर के कुछ बाल उतरवा देना, कहते हैं ये काम नहीं करना। हज किरान ऐसा है कि पहले उम्रा के अहकाम अदा करने हैं और फिर जो आप चक्कर वगैरह लगाते हैं, सर नहीं मंडवाना, ना ही बाल छोटे करवाने हैं, और जो आपने उम्रे के लिए एहराम बांधा हुआ उसी एहराम में हज करना, यह हज किरान है और इसमें कुर्बानी भी वाजिब है। फिर देख लीजिए हज किरान कौन सा है। किरान का मतलब होता है मिलाना,
इसमें हज और उम्रे को मिलाना है। यानी एहराम बंद आपने पहले उम्रा किया, उम्रे के सारे हकाम करके सिर्फ सार नहीं मुंडवाना, ना ही को बाल कटवाने हैं। उसके बाद उसी एहराम में हज करना, यानी हज और उम्रा एक एहराम में हो गए तो ये दोनों मिल गए, इस वजह से किरान कहा जाता है। तो इसमें कुर्बानी वाजिब है, लाजमी है, कुर्बानी आप करेंगे। अब हज की तीसरी किस्म हज तमत्तो। तमत्तो कहते हैं फायदा उठाना। फायदा कैसे उठाते हैं इसकी डिफाइन देख लीजिए। एक ही सफर में पहले उम्रे का एहराम बांधना, तवाफ और साई, साई कहते जो चक्कर लगा, चक्कर के बाद साई के बाद हलक करके यानी सर को मुंडवा कर उस एहराम से फारिग होना। यानी आप जिस सफर में गए हैं, एक यानी हज के लिए गए हैं, तो पहले आपने क्या किया, उम्रा कर लिया, एहराम बंद है, उम्रा किया, सर चक्कर वगैरह लगाया, सार वगैरह मुंडवा लिया, सब कुछ कर लिया, फिर आपने वो एहराम खोल दिया, यानी उम्रे से आप मुकम्मल फारिग हो चुके हैं। लेकिन जब हज की बारी आई, हज के लिए नया एहराम बांधना, उसमें इसमें दो बातें जमा हो जाती हैं। दो बातें कौन सी हज तमत्तो में, एक उम्रा और दूसरा हज। तो इसलिए हज तमत्तो वो है फायदा हासिल करना। फायदा हासिल कैसे हुआ है कि पहले उम्रा किया, एहराम बांधा, सारे काम जो उम्रा के होते हैं, सार मुंडवाना वो सारे कर लिए, तो बाद में एहराम खोल लिए, बाद में अपने काम का जो जितनी पाबंदियां वो सारे आज़ाद रहे, अपने काम काज करता रहे। लेकिन जब हज का वक्त आया, फिर उसने हज के लिए फिर से एहराम बंद है, तो फिर हज के जितने अहकाम आते हैं वो अदा किए हैं। यानी उम्रे के लिए अलग एहराम, हज के लिए अलग एहराम, तो इसे कहते हैं हज तमत्तो, और इसमें भी कुर्बानी ज़रूरी है, वाजिब है। अब हज तमत्तो और किरान में फ़र्क देख लीजिए। हज तमत्तो में भी है उम्रा और हज है, हज किरान में भी हज उम्रा और हज दोनों है। हज किरान में है कि एक ही एहराम में हज और उम्रा करना, इसमें कुर्बानी वाजिब है। और हज तमत्तो वो है कि उम्रे के लिए अलग एहराम और हज के लिए अलग एहराम। ये फ़र्क आपने याद रखना और ये नोट भी करना है। फिर देख लीजिए, हज किरान में एक ही एहराम में हज और उम्रा दोनों करना, कुर्बानी भी ज़रूरी है। और हज तमत्तो में उम्रे के लिए अलग एहराम, हज के लिए अलग एहराम, और इसमें भी कुर्बानी ज़रूरी है। आर यू अंडरस्टैंड? चले आगे चलें। ये था हज, इसको हमने इधर तक रखा है, इसकी मेन जो किस्में थी और जो मेन चीज़ें थी वो आपके सामने रख ली हैं। बाकी किसी को डिटेल चाहिए हो तो पर्सनल में भी मैसेज, ग्रुप में भी मैसेज करके वो ले सकता है। अब आ गया आखिरी जो इस्लाम का रुकन है, वो सियाम यानी रोज़े हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़ों को इसी तरह फ़र्ज किया गया जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे। अब क्यों फ़र्ज किए गए थे, क्या मकसद था, आगे मकसद भी अल्लाह ताला ने एक्सप्लेन किया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी परहेजगार बन सको। ये रोज़ों का मकसद भी बयान किया गया। अब रोज़ा कहते किसको? रोज़ा कहते किसी चीज़ से रुक जाना, किस चीज से बाज आ जाना, ठहर जाना, रुक जाना। ये आगे मैंने आयत लिखी है जिसका मैंने आगे ट्रांसलेशन भी बता दी है। इसके मुतालिक हदीस भी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम रमज़ान, कि जिसने रमजान के रोजे रखे, वकाम रमज़ान, जिसने रमजान की रातों में क़ियाम किया, वकाम लैलतुल क़द्री, और जो आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल क़द्र है, यानी 5 ताक रातें 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं, इन 5 रातों में एक लैलतुल क़द्र होती है। कहते जिनने लैलतुल क़द्र में क़ियाम किया, ये 3 काम किए, रोज़ा रखा, क़ियाम किया और लैलतुल क़द्र में भी इबादत की। किस नियत से? ईमान व इहतिसाबन, सवाब और ईमान की नियत से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंब, उसके पिछले तमाम गुनाहों को मुआफ़ कर दिया जाएगा। यानी इतनी बड़ी रोज़ों की फजीलत है। ये साल में एक महीना आता है रमज़ान का, तो इसमें लाजमी रोज़े रखने चाहिए। अब रोज़े के मुतालिक कुछ बातें हैं, मैंने सारी तो नहीं लिखी लेकिन कुछ कुछ मैंने लिखी हैं, बाकी जो है वो मैं ग्रुप में आपको सेंड कर दूंगा। क्योंकि इधर ये देखिए मैंने कितना ज़्यादा मवाद आपके लिए इकट्ठा किया हुआ, ये भी पेज है, ये भी है, लेकिन सारा इसलिए लिखा क्योंकि आप भी बोरियत महसूस ना करें, कितना ज़्यादा काम दे दिया। मैं ग्रुप में सेंड कर लूँगा, तो जिसने चाह वो लिख ले जो समझता कि ज़रूरी है, जो नहीं तो वैसे आप उसे एक दफ़ा पढ़ लेंगे। बाकी जो मेन थे वो मैंने इधर लिख दी हैं, उन्हें मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अब रोज़ा क्या है? रोज़ा हर आकिल बालिग मुसलमान पर फ़र्ज है। किस पर फ़र्ज नहीं है वो मैंने नीचे लिखा है, नाबालिग बच्चे पर रोज़ा फ़र्ज नहीं है। बालिग हो
आकिल यानी अक्लमंद हो, पागल पर नहीं है, इसलिए उस पर रोज़ा फ़र्ज है। लेकिन नाबालिग जो बच्चा है उस पर रोज़ा फ़र्ज नहीं है, लेकिन आप उन्हें रोज़ा रखवा सकते हैं उनके शौक की वजह से, 1 2 3 जितने भी वो रखें, ताकि उनमें शौक पैदा हो। जिस तरह नमाज के मुतालिक आता है कि जब ये 7 बरस के हो जाए, ये नमाज पढ़ने का हुक्म दो, 10 बरस के हो जाए तो फिर इन्हें डांट कर भी नमाज लाजमी पढ़ाओ। तो इसी तरह रोज़े के मुतालिक भी है कि उन्हें शौक के लिए, तरगीब के लिए आप लिखवाएं, लेकिन सारे ना लिखवाएं, नाबालिग उस पर भी फ़र्ज नहीं है। अब आगे मरीज और मुसाफिर, इनको अल्लाह ताला ने रुख्सत दी है। अल्लाह ताला ने मरीज और मुसाफिर को रुख्सत दी, फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। मरीज है वो भी रोज़ा छोड़ सकता है, और जो मुसाफिर है वो भी रोज़ा छोड़ सकता है, लेकिन ये रोज़ा फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर बाद में रख लेगा जब वो सेहतयाब हो, या जब जो मुसाफिर है जब रमज़ान का महीना गुजरे, जब बाद में किसी महीने में भी किसी दिन भी वो रोज़ा रख सकता है। अब आ गया चौथे नंबर पे दायमी मरीज, यानी जो हमेशा मरीज है, यानी पक्की उसे बीमारी लगी हुई है, वो ठीक होने के कोई चांसेस नहीं है, बीमार रहता है, वो रोजे रख ही नहीं सकता। और बूढ़ा शख्स, ऐसा बूढ़ा कि उसमें इतनी ताकत नहीं है कि इतनी देर भूख और प्यास बर्दाश्त कर सके, या उसने कोई मेडिसिन खानी होती है, इस वजह से वो रोजा छोड़ दे। तो दायमी मरीज और बूढ़ा शख्स ये रोजा छोड़ेंगे, लेकिन हर रोजे के बदले किसी मिस्कीन को खाना खिलाएंगे। आता है ना कुरान में, वालिल्लज़ीना युतीक़ूनहु फिदियतुन तआमु मिस्कीन, जो साहिब इस्तिताअत है वो क्या करेंगे, अपने हर रोजे के बदले एक मिस्कीन को फिदिये में खाना खिलाएंगे। इसलिए बुरा शख्स सारे रोजे छोड़ता है तो वो 30 दिन और 30 मिस्कीनों के एक साथ ही वो खाना खिलाएगा, और जो दायमी मरीज है वो भी इसी तरह करेगा, हर एक रोजे के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाना है। अब आगे है रोजा किस पे, मजनून जो है यानी पागल जो है उस पर रोजा फर्ज नहीं है, और फिदिया की चूंकि बात हो रही थी उस पर फिदिया भी नहीं है। इस तरह बूढ़ा शख्स और दायमी मरीज फिदिया तो देगा ना, लेकिन पागल है उस पर रोजा भी फर्ज नहीं है और फिदिया भी फर्ज नहीं है। अब आगे है कि कुछ लोग इस तरह होते हैं कि रात को नियत कर लेते हैं, रात को कुछ खा पी लेते हैं, सुबह सही टाइम उठते ही नहीं है, रोजा रखते नहीं। आप वसल्लम ने इससे मना फरमाया। तो फरमाया जिसने ये पॉइंट लिखा, जिसने रात को नियत की उसका भी रोजा नहीं है, जिसने सैरी नहीं की उसका रोजा भी नहीं है। अब आगे इस्तराई हालत, इस्तरारी यानी ऐसी मजबूरी बन गई है, उस हालत में रोजा तोड़ा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पानी में गिर गया तो आपने उसको बचाना है, उसमें आपका अपने स्विमिंग करनी है, तो आपके ज़रा जोर लगेगा, प्यास लगेगी, तो आप कहते हैं कि इतनी इस्तात नहीं है कि मैं रोजे में ही ये काम कर सकूं, तो आप उसको बचाने के लिए आप रोजा तोड़ सकते हैं। इसी तरह अगर किसी को आग में डाल दिया गया तो आपने उसको बचाने के लिए अगर रोजा तोड़ना पड़ रहा है आपको, तो आप उस वक्त भी तोड़ सकते हैं, लेकिन बाद में आपने इसकी कज़ा देनी होगी। अब आ गया रोजे का जो वक़्त क्या है, तुलुए फजर से तुलुए गुरूब शम्स तक है, यानी जब फजर का वक़्त सुबह शुरू हो जाता है उस वक़्त से लेकर जब सूरज गुरूब होगा उसी वक़्त तक रोजा रहेगा। जैसे ही गुरूब होता है फौरन रोजा खोल दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम उस वक़्त तक भलाई पर रहोगे जब तक तुम रोजा इफ्तार करने में जल्दी करते रहोगे। एक और हदीस में है कि यहूद नसारा और आप में यह फर्क है कि यहूद नसारा रोजा इफ्तार करने में ताखीर करते थे और आप जल्दी करते हो। इसलिए रोजा जब गुरूब हो जाए फिर नहीं कहना कि यार 1 2 मिनट और कर ले, पूरा दिन इतने घंटे वेट किया, मजीद 1 2 मिनट और करने क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। जब गुरूब हो गया, टाइम उसका हो गया, तो आप उस रोजा खोलेंगे। यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में मेंशन किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तसहरु फइन्न सहूर बरकतुन, सहरी किया करो क्योंकि सहरी में बरकत है, सहरी किया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। तो आप सहरी का वक़्त क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजान से कुछ देर पहले ये सहरी किया करते हैं। ये नहीं कि आप रोज़ा रखने से पहले ही जब रोज़ा बंद नहीं हुआ घंटा पहले करके सो गए, नहीं, सहरी आखिरी वक़्त में करनी चाहिए। तो रोज़ा जब इफ्तार करना है तो उस वक्त क्या करना है, एक दुआ काफ़ी मशहूर, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमनतु, पता नहीं इस तरह की चलती है, तो इसका किसी हदीस से कोई सबूत नहीं है, ये कोई दुआ सही नहीं है। जब आपने रोज़ा खोलना बिस्मिल्लाह पढ़ के खजूर से खोलें, अगर खजूर नहीं है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पानी से खोलें। तो जब आपने खजूर खाने बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पीना तो उसके बाद आपने दुआ पढ़ी, ये मेंशन किया मैंने, ज़हबत ज़मउ व बतल्लतिल उरूक़ु व सबतल अज्रु इंशाअल्लाहु तआला। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ साबित है। रोज़ा खोलना कैसे, खजूर खाएं, पानी पिए, तो फिर ये दुआ पढ़ें, दूसरी कोई भी दुआ साबित नहीं है। तो ये यानी जो अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु वो वाली दुआ,
इसका तर्जमा ये ज़हब ज़मौ, प्यास चली गई, वबतल्लतिल उरूक, रगे जो थी वो तार हो गई हैं, वसबतल अज्र इंशाअल्लाह ताला, और अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह इसका अजर भी साबित हो गया। ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही साबित है, तो ये दुआ ही पढ़नी चाहिए। खजूर खाए, पानी पिए तो फौरन ये दुआ पढ़े, फिर बाकी जो भी आपने खाना खाए। अब रोजा किस चीज से टूटता है? कुछ कहते हैं अगर क्या खुद आती है, उल्टी जिसे कहते हैं, अगर खुद आती है वॉमिटिंग जिसे कहते हैं आप, तो खुद आए तो रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन अगर आप जानबूझ के करेंगे तो रोजा टूट जाएगा। अब आगे है कि ग्लूकोज या खून या कोई ऐसी गजा जो जिस्म के अंदर दाखिल हो, उससे भी रोजा टूट जाए। जो ग्लूकोज की वो ड्रिप्स लगती है ना वो, या उसके अलावा खून की ड्रिप लग गई है आपको, या कोई भी ऐसी गजा जो जिस्म के अंदर दाखिल हो जाती है, तो उससे रोजा टूट जाता है। अब आ गया है कि कोई शख्स ऐसा है उसके जिम्मे रोजों की कज़ा है, तो फिर रोजे कौन रखेगा? उसके जो उसके वरासा हैं वो उसकी तरफ से रोजे रखेंगे। ये नहीं है कि वो चला गया तो आप उसके रोजे नहीं रखेंगे, बल्कि जो पीछे वरासा हैं, अगर उसके जिम्मे मरने वाले के मैयत के जिम्मे रोजों की कज़ा है तो उसके वरासा उसकी कज़ाई देंगे, वो रोजे रखेंगे। अब आ गया रमज़ान के महीने में जो मामला पेश आता है वो क्या है? नमाज तरावी का। नमाज तरावी भी रमज़ान मुबारक में पढ़ी जाती है। ये नमाज के मामले में भी हमने डिस्कस किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी में हदीस है कि 11 रकअत से ज़्यादा नहीं थे पढ़ते, जिनमें 8 वो रकात होती थी नवाफिल, यानी जिसे नमाज तरावी कहते हैं, और 3 वितर होते थे। यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, आयशा की रिवायत में मिलती है। और इसी महीने के आखिर में हम क्या करते हैं? सदका फितर। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये मुसलमान को चाहे गुलाम है, आज़ाद है, औरत है, छोटा है, बड़ा है, हर एक पर फर्ज है सदका फितर। अब इसकी हिकमत क्या है? इसकी हिकमत यह है कि इंसान रोज़ा रखकर अगर कोई गलत बात कह देता है, झूठ बोल देता है, ग़ीबत कर देता है, तो जब सदका फितर देता है तो वो सारी उसकी जो ये छोटी मोटी गलतियाँ सदका फितर अदा करने से सारी खत्म हो जाती है। और जिसको इसकी मिकदार चाहिए हो, कितनी कितनी होनी चाहिए, गंदों में कितनी है, जौ में कितनी है, मकई में, तो वो अलग से मुझसे ले सकता है। बस इतना बताऊँ, ये फ़र्ज़ है। और ये ईद उल फितर की नमाज से पहले पहले अदा करना चाहिए। अगर किसी ने ईद उल फितर की नमाज के बाद अदा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आम सदक़े की तरह वो सदका फितर नहीं होगा। इसकी मैंने हिकमत बता दी, क्योंकि इससे अदा करने से हमारे जो गुज़िश्ता रमज़ान में जो रोज़े हम रखे होते हैं पूरा महीना, उसमें जो कमी बेशी हो जाती है, कोई झूठ, ग़ीबत, ये चीज़ें वो सदका फितर से ख़त्म हो जाती है, मुआफ़ कर देते हैं अल्लाह। ये थी थोड़ी रोज़ों के मुतालिक बातें। अब कुछ आयात इनकी फजीलत के मुतालिक और कुछ अहादीस भी है। रमज़ान की फजीलत सबसे बड़ी ये है कि इस महीने में कुरान नाजिल हुआ है। अल्लाह फरमाता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, ये ऐसा महीना जिसमें कुरान को नाजिल किया। कुरान कैसा? हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए, व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान, और ये लोगों के वादे हिदायत है और फ़र्क करने वाला है, हक़ व बातिल में, अच्छे बुरे में ये फ़र्क करने वाला है। आगे फरमाया फमन शाहिदा मिनकुम शहर फलयसुम, जिसके पास भी ये महीना है फलयसुम, उसे चाहिए कि वो लाजमी रोजा रखे। यानी इतनी ताकीद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाई है, जिस तरह पिछली आयत में भी है कि पहले लोग पर भी फर्ज है, तुम पर भी फर्ज किया गया है। तो जो इस महीने में आए, कोई इस महीने को पाले, तो उसे चाहिए कि वो इस महीने के रोजे भी रखे। अब आगे है, इसका हम रोजे रखते हैं, बल्कि ये कुरान पर थोड़ी सी, बल्कि कुरान पर हम अलग से लेक्चर रखेंगे, लेकिन इस थोड़े से बता देता हूँ कि ये रमज़ान के महीने में नाजिल हुआ। इसके मुतालिक आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि हमने इसको नाजिल किया तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये कुरान रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करदा है। किस पर नाजिल हुआ है? अला क़ल्बिका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर नाजिल हुआ है। नाजिल करने वाला कौन है? यानी लेकर कौन आया है? नाज़ला बिही रूहुल अमीन, रूहुल अमीन यानी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कुरान को लेकर आए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर नाजिल हुआ है। अब अगला किस महीने में नाजिल हुआ है? अल्लाह ताला ने फरमाया शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला, ये रमज़ान के महीने में नाजिल हुआ है। किस दिन नाजिल हुआ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी पैदाइश का दिन, और जिस दिन मुझ पर कुरान नाजिल हुआ, जो जिस दिन नबी बनाया गया, जो पहली वही है, वो भी सोमवार का दिन है। अब रात कौन सी है? वो भी कुरान पाक में आता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र, वो रात कैसी है? लैलतुल क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, अल्लाह कहते हैं बाबरकत रात है।
लैलतुल कदर की। तो फरमाते हो मादरा का मा लैलतुल कदर, आपको क्या पता वो कदर की रात क्या है? अल्लाह फरमाते हैं, खुद जवाब देते हैं उसकी फजीलत, लैलतुल कदरी खैरुम मिन अल्फि शहर। ये मैंने इसके आगे ये मेंशन किया है, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ। लैलतुल कदरी खैरुम मिन अल्फि शहर, वो 1000 महीनों से बेहतर है। वो कौन सी रात? जो रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं में पांचों में से एक रात होती है। कुछ लोग सिर्फ 27वीं को समझते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 मेंशन किए हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं वो 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। अब एक ये 83 साल और कुछ माह बनते हैं, 2 या 4 महीने बनते हैं। अब एक इंसान है, वो 83 साल इबादत मुसलसल करता जा रहा है, कोई गुनाह नहीं कर रहा, तो जो इस रात को तलाश कर लेता है 5 रातों में, तो अल्लाह फरमाते हैं ये उससे बेहतर है, ये उससे बेहतर है जो 84-83 साल इबादत कर रहा है। इसलिए जब रमज़ान में आए तो आखिरी 5 ताक रातों में इसे तलाश करना चाहिए, खूब इबादत करनी चाहिए। हज़रत आयशा पूछती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अगर मैं इसे तलाश करूँ तो मैं क्या पढ़ूँ, क्या दुआ पढ़ूँ? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, यकीनन तू माफ़ करने वाला है, तू इज्जत वाला है और तू माफ़ी को पसंद भी करता है, फ़अफ़ु अन्नी, बस मुझे माफ़ कर दे। कितनी ज़बरदस्त दुआ है। तो ये लैलतुल कदर में जो आखिरी ताक रात है, इनमें ये सबसे ज़्यादा दुआ पढ़नी चाहिए। इधर से हम नीचे की तरफ आगे चले। आगे हम रोज़ा रखते हैं, इसकी फजीलत क्या, इसका अजर क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, ये रोज़ा मेरे लिए, इसका अजर मैं दूंगा। बाकियों का बता दो इतना अजर इतना अजर, लेकिन जब रोज़े की बारी है फिर को बोला ठहर जाए, इसका अजर ये, क्योंकि इंसान मेरी वजह से खाना छोड़ता है, पीना छोड़ता है, शहावत छोड़ता है, बुरे काम सब कुछ छोड़ देता है मेरी वजह से। वो चाहे कमरे में अकेला होता है तो फिर भी कुछ खाता पीता नहीं है, कुछ इस तरह का काम की हरकत नहीं करता, तो ये मेरी वजह से छोड़, तो इसका अजर भी मैं ही दूंगा। कितनी बड़ी बात है, जिसका अजर अल्लाह कहते हैं मैं खुद दूंगा। अब आगे जो रोजा रखकर इन बातों से बाज नहीं आता, फरमाते हैं आपसे फरमाया मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही, जिसने रोजा रखकर झूठी बात नहीं छोड़ी, झूठ बोलना नहीं छोड़ा, बुरी बातें नहीं छोड़ी, वल अमल भी, बुरे काम भी नहीं छोड़े, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फलैसा लिल्लाहि हाजतुन, अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है, किसकी? फी अन यदा तामहु व शराबहु, कि वो अपना खाना छोड़े या पीना छोड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे चाहे कि फिर वो खाए पिए। अल्लाह को ऐसे रोजे की जरूरत नहीं है। जो रोजा रखकर आप झूठ भी बोले जाए, बोले जोर हो और आप भूदा काम, गंदे काम, ये सारे ना छोड़े, तो अल्लाह को ऐसे रोजे की जरूरत नहीं है। कहते जो मर्जी फिर आप खाए पिए, भूखा प्यासे रहने का फायदा नहीं आपको। अब तो ये थे फर्जी रोजे। आप नफली रोजे के मुतालिक क्या फरमाया? मन फत्तर साइमन कान लहु मिस्लु अजरिही गैर अन्नहु ला यनकुसु मिन अजरि साइम शैयन, जिसने यानी जो किसी का रोजा इफ्तार करवाता है उसके मुतालिक फरमाया कि जिसने किसी रोजेदार का रोजा इफ्तार करवाया, फरमाते हैं कि उसका अजर उतना ही है जितना रोजा रखने वालों का है। यानी एक रोजा इफ्तार करवा रहा है तो जितना अजर रोजा रखने वाले को है मिला है, उतना अजर ही इफ्तार करने वाले को मिलेगा। फरमाया अन्नहु ला यनकुसु मिन अजरि साइम शै, जर्रा बराबर भी उसके अजर से कमी नहीं की जाएगी। यानी जितना रोजा रखने वाले को मिला उतना इफ्तार करने वाले को भी अजर मिलेगा। ये मैंने आगे एक्सप्लेन कर दिया। अब आ गया आप सब रमजान में क्या करते थे? रमजान के महीने में आप सल्लल्लाहु जिब्राइल से कुरान का दौर किया करते थे। तो आखिरी दफा आप सल्लम ने रमजान में 2 दफा दौर किया, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ये दो एक दूसरे से सुनाते थे। और आप सल्लम इस महीने में ज्यादा इबादत तो करते थे, सखावत भी बहुत करते थे। आप सहाबा फरमाते हैं तेज हवा आंधी जो होती है उससे भी ज्यादा तेज आप सखावत किया करते, यानी बहुत सखावत इस महीने में किया करते थे। यह रमजान का महीना बाबरकत महीना, इसमें इबादत कबूल होती हैं और रोजेदार की ऐसी दुआ है जो अल्लाह ताला रद्द भी नहीं करते। जिस तरह हदीस में आता है ना, 3 अशखास हैं अल्लाह उनकी दुआ को रद्द नहीं करता, एक रोजेदार, एक वालिद जो अपने बच्चों के लिए करता है, एक मुसाफिर, अल्लाह इन तीनों की दुआ को रद्द नहीं करता। इसलिए रोजा रखकर ज्यादा से ज्यादा दुआएं भी करनी चाहिए और खुसूसन इफ्तारी के वक्त वो कबूलियत का वक्त भी है, तो उस वक्त भी आपने फरमाया आप दुआएं किया करें। और जो नफली रोजा उसका अजर जो मैं बताने लगा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अल्लाह के रास्ते में एक रोजा रखा, तो ये नफली रोजा, और फर्जी की बात, फर्जी तो अल्लाह ने अजर देना ना, नफली रोजा तो अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बअदल्लाहु वजहहु अनिन नारि 70 खरीफा, अल्लाह ताला उसके चेहरे को 70 साल के लिए जहन्नुम से दूर कर देगा। यानी एक नफली रोजा रखने का कितना अजर है, तो फर्जी का कितना अजर होगा।
यही आज का हमारा लेक्चर, इसी पर हम इख्तिताम करते हैं। जिसमें आज हमने हज पढ़ा, उसकी 3 अक़साम पढ़ी, हज की 3 किस्में, हज मुफरद, हज किरान, हज तमत्तु। उसके बाद रोज़ा पढ़ा, उसकी फजीलत कुरान पाक की आयत से कुछ अहादीस नकल की हैं, और जो रोज़े के कुछ अहकाम थे वो भी लिखे हैं। मज़ीद आपको कुछ रहते हैं जो मैंने सारे लिखे हैं, वो आपको इंशाल्लाह ग्रुप में सेंड कर दूँगा। और इनमें से किसी को समझ ना आई हो तो वो ज़रूर आप ग्रुप में सवाल करके भी पूछ सकते हैं। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह, अलैहि तवक्कलतु व अलैहि उनीब।